मतलब आप किसी का चार्ट देखकर, ऐसे जो 5 मिनट में बताते हैं लोग, भले ही जो है कोई व्यक्ति जो है वैदिक वाला हो कोई हो, लेकिन वो अंदर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। ठीक है। हम्म। जो 2 मिनट में ऐसे देख के बताते हैं ना, लेकिन लाल किताब से भी अगर आपको सही सॉल्यूशन देना है आदमी को तो आपको टाइम लगेगा। पूरा जैसा खाना नंबर 1 से ग्रामर पूरा पढ़ाते आ रहे हैं, ऐसे सारे नियम लगा के जो जो नियम लग रहे हैं कुंडली में, और फिर उपाय लिखते जाने का, फिर उसमें जो है जो कॉमन आ रहा उसको करा देने का, या जिसकी पहले जरूरत है। और अगर और इसके किसी पहले एक पर्टिकुलर चीज के लिए तकलीफ हो रही, तो बस उस प्लेनेट को पकड़िए और उसको फिर आप वर्षफल में करेंगे उसका हिसाब किताब। और वैसे सर इसमें पहले बुध का उपाय करें सूर्य बुध, या अब चंद्र? देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले जो है जो राहु, ठीक है, उसके बाद जो है धनयोग वाले में आप किए थे क्लास। थे था वैसे भाई। हाँ, तो उसमें आपका धनयोग में क्या क्या उपाय बन रहा था बताया गया था ना। सर वो यही वाली क्लास एक मेरी मिस हुई थी, वो मुझे दोबारा देखने में देखी नहीं। वो जॉब टाइमिंग के साथ क्लैश था वो। अच्छा, तो देखिए वो वो देखा नहीं। करिए, उसमें चंद्रमा का शायद रहेगा एक, ये हम्म। चंद्रमा को ऊपर ले जाइए, है राइट। ना। रनिंग एज क्या है आपकी? मेरी से 38। 38 है। आप वो उसमें क्या सर उपाय है वो तो 42 तक। पीडीएफ में देख लीजिए ना। हाँ जी देखो। सर इनको अभी बिजनेस में तो बेनिफिट हो रहा होगा शायद। अ, मैं वैसे जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस मैंने अभी शुरू ही किया है जस्ट, लेकिन मेनली जॉब। आ, देखिए जितिन जी, कि आपका बुध, शुक्र, ठीक है, और शनि, ये तीन बढ़िया है तो बिजनेस बढ़िया चलेगा। राइट। तो आपको जो है शुक्र नव का भी उपाय करना होगा। वो वैसे सर अब हर साल 2-3 सालों से मैं कर रहा हूँ, वो 9 किले जो बर्थडे वाले दिन पे ना ठोक ही आता हूँ अब। अच्छा। हाँ वो 2 साल से शुरू किया लेकिन। हाँ जी। आपको तो बताया था ना कुछ। हाँ जी हाँ जी वो हाँ, अब गा ठीक है, लिया सर मैंने ठीक है। उसके। तो देखिए ऐसे ही शुक्र को, क्लास सर अच्छा एक अब देखिए, रिक्वेस्ट है अब देखिए कि। आपको ऐसे ही बताता हूँ कि हाँ जैसे जी आप बिजनेस स्टेबल करना चाह रहे हैं ना, स्टेब्लिश कर रहे हैं बिजनेस एक, हाँ जी। और शुक्र क्या है, शुक्र स्त्री है, और स्त्री से लड़ाई कर रहे हैं और बिजनेस स्टेबल कर रहे हैं, तो वो चीज होएगी नहीं। हम्म। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए हमको शनि शुक्र बुध ये तो देखना ही देखना है, साथ में राहु, राहु किसके लिए कि वो एक्सपेंड करेगा ओके। बिजनेस को। तो ये जो तीन प्लेनेट है, कि बुध है, शुक्र है, शनि है, तो इनसे संबंधित रिश्तेदारों से बनाकर रखनी है, जो भी व्यापारी है। ठीक है, हम्म। बहन बेटी बुआ साली हो गए, शनि की जो चाचा ताया हो गए, और शुक्र की स्त्री हो गई। वही से ही लड़ता हूँ सबसे ज्यादा। हाँ, तो वो उसी को ही ठीक है। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको ना। हाँ जी। राइट। और वो लड़ाई क्या है, इस सूर्य की वजह से हो जाती है, जो सूर्य सात का है, ठीक है, और जो राहु है। और आपका देखिए कि राहु 2 में है तो केतु भी 8 में है ना, केतु भी अच्छा हाँ नहीं। जी ये हाँ मतलब उम्र आने पर जो है खाना नंबर 8 के से संबंधित रोग दे देगा। ठीक है। हम्म। जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, जैसे यूरिन की प्रॉब्लम, या राइट। जैसे केतु 8, पाइल्स, ये सब चीज, तो इसके लिए इसको भी देखना है। राइट। यही बस कारण है कि एक हाँ जी अग्रासन निकाल निकाल के लोग खिलाते रहते हैं, और कुंडली कौन देखे, सारा प्लेनेट धीरे धीरे अच्छा होता रहता है ना। हाँ जी मिट्टी बिल्कुल। पे चलने से भी बहुत सारे प्लेनेट अच्छे होते हैं। और जो बुध ओके। खराब है, मिट्टी के बर्तन में मिट्टी का कीचड़ भर के उसमें पैर डुबा कर आप जो है आधा घंटा रखिए और मूवमेंट करिए,
मूवमेंट किसका है? केतु का है। उससे भी बहुत अच्छा होएगा। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो जाने अनजाने में किए जाते थे, अब नहीं होते हैं, इसके लिए आदमी ज्यादा तकलीफ में है। हम्म। तो ऐसे ठीक आप है। किसी के भी चार्ट में लगाएंगे, टकराव लगाएंगे किसी के भी चार्ट में, तो आप वहां से फलादेश निकालेंगे और वो आदमी मना नहीं करेगा। Right. तो जो प्लेनेट के खराब होने की निशानियां हैं वो बताइए, उससे चीजें मैच हो। ठीक सर। है जितिन जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। अब जो है सर। 11 बज रहे हैं, आप सो जाइए, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, नहीं अभी हाँ। बैठा कोई। थैंक यू। हाँ हाँ संभाजी बोलिए। अभी सर और पूछे। सर जतिन सर की कुंडली पे सारे के सारे सर जो आपने पीछे रूल बताए हुए हैं जो थोड़े बहुत मेरे, कि सर पहला घर में तो सर ये राजा हो गए, सूर्य बुध इनके मंत्री हो गए, केतु हाँ इनकी आंखें हो गई और मंगल इनके पैर हो गए सर। हाँ ठीक है ठीक है। सर, हाँ, ये पूरे रूल लग गए सर। और हम्म, शुक्र के घर में सर एक में राहु आ गया, एक में सूर्य आ गए सर, दोनों दुश्मन हो गए और शुक्र खुद 9th में चला गया सर। हाँ। ठीक है सर। और ये भी लग और रहा है सर कि एक वो भी तो नगर बताया था में ना है। और सर आपने, कि वो बादल उठते हैं, हाँ हाँ हाँ। वर्षा करते हैं सर कुछ। देखिए बादल तो उठेंगे और पहाड़ से टकराएंगे, पानी भी भरेंगे, पहाड़ से टकराएंगे, बारिश भी करेंगे, लेकिन वो बारिश रुकेगी नहीं। रुक ठीक है। जाएंगे। और हमने अभी खाना नंबर 4 आपको फोर्थ में नहीं है बताया सर। नहीं है। तो इनके पास देखिए धन आएगा, धन की दिक्कत नहीं होगी। कब आएगा? जो राहु की उम्र है 42 साल, 42 साल के बाद इनके पास धन आएगा। यस सर। हाँ। ठीक है। उसके बाद जो है चंद्रमा जो ओके है सर। खराब जाकर बैठा है कहाँ? खाना नंबर 6 में, और खाना नंबर 4 है खाली। ठीक। तो क्या कहा गया कि चंद्र का फल घर दे चंद्र, चाहे ख्वाह चंद्र नष्टी हो। तो चंद्रमा भले ही कहीं नष्ट हो रहा हो, चौथा खाली है, तो उसका घर ही धन दे देगा, धन तो आ जाएगा इनके पास। बस इनका 42 साल चालू होने दीजिए। हाँ। ठीक है। वेल्थ की सर मुझे कभी दिक्कत नहीं रही, बस हाँ वो जो आपको खैर बात हुई हुई है मेरी। हाँ हाँ। लेकिन ये सर अच्छी क्लास की एक रिक्वेस्ट है बस, कि वो दशा की भी सर एक ऐसी क्लास रखना जो हमारे जहाँ जिसमें हमने 35 साल चक्कर करना है ना, हाँ हाँ। वो भी सर ऐसे ही रखना सर क्लास। वो तो वो भी काफी अच्छा समझ आ जाएगा इसी तरह। अब देखिए सर। मतलब हम लोगों का तो प्रयास यही है कि मतलब कैसे आदमी कुंडली में देखे और चीज को पकड़े। ठीक है। राइट। ये हाँ जी। मतलब हम केवल रूल बना के बता के हट नहीं जा रहे, नहीं तो जो है अब तक खत्म हो जाता क्लास। बिल्कुल अभी बिल्कुल तक देखिए बिल्कुल। 3 महीना हो गया होगा। हाँ जी। और अभी भी मैं बोलता हूँ कि जो है कम से कम 1.5 महीना तो जाएगा ही जाएगा। हाँ हाँ। ना। नहीं नहीं, थैंक यू तो सर। मतलब आदमी को पढ़ने के बाद उसका कुछ उपयोग कर पाए, ऐसा नहीं कि सारा पढ़ने के बाद जब कुंडली खोले तो समझ नहीं आ रहा कि देखें क्या कुंडली में। राइट। और कंप्लीट होने के बाद में भी ग्रुप ऑन रहेगा, उसमें आप खुद भी सभी डिस्कशन कीजिएगा, और कुछ जानना होगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। राइट सर। सर। फोर्स करवा के सर हाँ जो बोलिए। छुट्टी। आपने हाँ इनका बोलिए। बताया है, सर आपने हाँ जो इनका बताया है कि 48 ईयर्स ऑफ एज पे, 48 to 51 में इनको कुछ हेल्थ इश्यूज आएंगे, अगर ये उस पीरियड में एस्ट्रोलॉजी पढ़ते रहेंगे करते रहेंगे तो इशू कम आएगा या फिर नहीं आएगा, ऐसे भी होगा ना सर? हाँ कम होगा, क्योंकि क्या है एनर्जी डाइवर्ट हो गई, वो यूज हो गई खाना नंबर 8 में ज्योतिष के पढ़ने से। जैसे ये ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो इनका हम्म। केतु जो है उधर यूज हो रहा, केतु की एनर्जी यूज हो रही, खाना नंबर 8 की एनर्जी यूज हो रही है। जी तो सर। वो चीज कम होगी। तो यही हम्म। कारण है कि कर्म करने से, ठीक है, हम्म। कर्म करने से कुंडली में जो दिख रहा है वो हो सकता है ना हो। हम्म। मैंने एक बार इसी पे जो है वो किसी गौतम बुद्ध के शिष्य की कहानी भी सुनाई थी। तो कर्म जो है वो प्रधान है। जो आप लेके आए हैं लास्ट बर्थ से, जो आपको मिला है ये प्रारब्ध, तो उसमें भी कितना क्या चेंज हो जाएगा वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि फ्री विल भी है आपके हाथ। और कई कई बार ऐसा भी होता है कि अपन जो नेगेटिव प्रिडिक्शन दे रहे हैं ना, हम्म। उसकी इंटेंसिटी कम होगी। कई कई बार बहुत ज्यादा ही उस जातक ने अपने उस ग्रह को शुभ कर लिया होगा ना, तो आप देखोगे बहुत से हजारों चार्ट देखोगे, तब आपको उसमें से ऐसे चार्ट्स मिलेंगे
कि उनको वो परेशानी बिल्कुल ही नहीं आ रही। यानी पता चल रहा है कि संतान संबंधी समस्या होनी ही चाहिए। और उस हम्म। जातक ने, कई तो ऐसे जातक भी मिले हैं कि उन्होंने जाने अनजाने में ही, पर उनका किस्मत, गुरु अच्छा था, तो किसी ने भी उसे कहा कि साहब ये कर ले, तो उन्होंने वो किया, और जाने अनजाने में उनकी समस्याओं का समाधान हो गया, यानी समस्या आने से पहले ही उनका समाधान हो गया। इनका भी ऐसे ही है ना, लगन में गुरु है तो इनको भी ऐसे ही अपने आप ही कोई ना कोई प्रॉब्लम टाइम से पहले बच जाएंगे। हाँ, और सर जैसे इनका ये सिक्स। एस्ट्रोलॉजी इन्होंने पहले ही शुरू कर दी, तो वो ऐसे ही हम्म। हो रही है इनकी। हाँ, और सर एक चीज और, सर इनका सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा है, इसका मतलब अगर ये किसी को पानी दूध का दान ना करे तो इनको पैसे का लॉस नहीं होगा उतना, क्योंकि सिक्स्थ हाउस का चंद्रमा है। हाँ, चंद्र छह का देखिए, ये कहते हैं पानी कि का दान केवल और केवल एक जगह कर सकते हैं, शमशान में या किसी अस्पताल में, वहीं पे कर सकते हैं बस। वैसे तो ऐसे कहा जाता है कि चंद्र छह वाले को लिक्विड दवाई भी किसी को नहीं देनी चाहिए। यानी कोई हाँ बोले और कि मेरे को पकड़ा दो तो दे दो, तो हम्म, और सर एक अखंड ज्योत भी नहीं जलानी चाहिए, मैंने ये भी सुना था सर। अखंड ज्योत का। ये मैंने ऐसे ही किसी लाल किताब की बुक में पढ़ा था, मुझे पता नहीं है। अखंड ज्योत नहीं जलानी। वो तो, हाँ, इनको नहीं जलानी। हाँ जी राहु, सर, इनको राहु है नहीं। ना, राहु। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं? चंद्र चंद्र छह के लिए ही बोल रहे हैं कि सर अखंड सिक्स ज्योत के लिए। चंद्रमा का, सिक्स चंद्रमा के लिए बोली। अच्छा अच्छा। पता नहीं सर, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, था राहु मैंने दो का एक क्या है, वो बुक। शुक्र के घर में बैठा है, तो वो भी ज्योत कौन सी बोला कि जो घी और रुई से ज्योत नहीं जलानी है ना, नहीं तो राहु की राख एकत्रित होगी। मैं धूप जलाता हूँ सर। मैं जोत जलाता ही हाँ, नहीं, और आप पानी तो का बताए दान, थे। ये प्याऊ वगैरह भी, वो कुछ भी मैं करता ही नहीं। नहीं नहीं, बस। हाँ, बाकी वही उनका अदर किस्मत ही अच्छा है ना अदर सर, ये मदद। अपने आप बच जाते हैं आदि प्रॉब्लम से। हाँ, तो वही तो, यही तो है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले ही रेमेडी मिल चुकी होती है इनके। अब केतु एक्टिवेट कब होगा, उससे पहले ही इनके समाधान हो रहे हैं। तो वो गुरु कृपा से ही हो रहे हैं, वो गुरु लगन में है ना। जी और सर। इसके लिए क्या है कि मतलब लाल किताब भी क्या कहती है कि भाई नेकी करते रहो, और लाल किताब को आप नेक ख्याल से पढ़ते जाएंगे, नेक ख्याल से उसके कर्म करते जाएंगे, तो वो और बढ़ती जाएगी। और तकलीफें, अब लोग कहते हैं कि लाल किताब पढ़ते तो ये हो जाता वो हो जाता करके डराते रहते हैं। भाई होगा कब, जब तुम नेकी नहीं करोगे तो जरूर होएगा। और नेकी करते रहोगे, पढ़ते रहोगे। हमारे पास इतनी लाल किताब पड़ी है, पूरी गड्डी गड्डी लगी है, हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारा पूरा 7.5 ही निकल गया, हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। जबकि मैं शनि प्रधान वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है। जिस ग्रह की प्रधानता रहती है जिस व्यक्ति में, हर ग्रह प्रधान का व्यक्ति होता है, तो वो ग्रह भी उसका ग्रहफल का हो जाता है, उपाय उसका भी नहीं होएगा। ठीक है। तो आप चलो। अपने कर्म को बैलेंस रखिए, बाकी और सब एक होता एक जाएगा। लाल किताब में एक बात और कही गई है, वैसे हर किसी किताब में ही कही गई है, और सामान्य बात भी है कि आप लाल किताब कर रहे हो, कोई कृष्णमूर्ति ज्योतिष की पद्धति कर रहा है, कोई नाड़ी ज्योतिष की पद्धति कर रहा है, कोई वैदिक ज्योतिष कर रहा है, कोई जैमिनी कर रहा है, कभी भी किसी दूसरे ज्योतिष की विधा की बुराई नहीं करनी। हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप अपने इस क्षेत्र में क्वालिटी है, उनके क्षेत्रों में अपनी क्वालिटियां हैं, तो कभी भी बुराइयां नहीं करनी है। आजकल देखोगे यूट्यूब पे कई ऐसे हैं जो सुबह उठता है तो जेमिनी को गाली देता है, शाम दोपहर में देता है वेदी को, और रात में कोई नहीं मिलता है तो अड़ोसी पड़ोसी को दे लेता है। तो ये काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। मतलब इसको गांठ लगा लीजिए, ना तो कभी किसी ज्योतिषी की बुराई करनी है, ना ज्योतिष की बुराई करनी। कोई से भी ज्योतिष हो, हाँ, अपन अपने क्षेत्र में अच्छे हैं, तो हाँ, अपनी बढ़ाई करो, अपने ज्ञान की बढ़ाई करो, जितनी कर सकते हो वो करो। पर कभी किसी की बुराई नहीं करना है, इसमें साफ मेंशन किया गया है, वो कुएं का मेंढक होकर रह जाता है। यानी वो दुनिया नहीं देख पाता है, क्या उसका विस्तार नहीं होता है,
प्रोडक्ट को बेचने के दो तरीके रहते हैं। एक होता है कि अपनी बड़ाइयां बता बता कर प्रोडक्ट बेचते हैं कुछ ज्यादा समझदार, या मैं कहूंगा घटिया आदमी दूसरे की बुराइयां कर करके प्रोडक्ट बेचते हैं। तो अपने को अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो अपने प्रोडक्ट की बड़ाइयां कर करके बेचना है। तो वो क्वालिटी अपने को लेके आनी है कि अपन अपने ज्ञान की बड़ाई करो। अपन आप अच्छा प्रिडिक्शन दे रहे हो तो अपने ज्ञान की बड़ाई करो, कभी भी किसी दूसरे ज्ञान की बुराई करनी ही नहीं है। इसमें साफ मेंशन किया हुआ है और हर किताब में मेंशन किया हुआ है वो तो, पर कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि आजकल दूसरे की बुराई करने से अपना ज्ञान ज्यादा बिकता है। और जैसे जैसे याद रखिएगा, जिस जिसका ज्ञान कम बिक रहा है ना अभी प्रेजेंट में, वो उतना ही ज्यादा बुराइयां करेगा। तो इसलिए कभी बुराई करनी नहीं है। मतलब क्या है, देखिए कि कोई किसी विधा की बुराई कर रहा है तो मतलब कि जो पढ़ रहा है वो भी उसको नहीं आता है और दूसरा भी नहीं आता है। आप किसी भी विधा को पढ़िए, उससे निकालिए एक ही आएगा। अभी कल ही एक चार्ट आया था। वो समझिए 12:30 बजे रात में उनसे बात हो रही थी, वो भी न्यू जर्सी में रहते हैं। तो उनका मैंने निकाला, देखा, अपना लाल किताब से सब देखा। फिर क्रॉस चेक करने के लिए मैंने उनका न्यूमेरोलॉजी भी लगाया और वैदिक भी लगाया। तो तीनों से जो है बृहस्पति की तकलीफ आ रही थी करंट टाइम में, तत्काल प्रभाव के साथ गुरु की ही तकलीफ लाल किताब से भी आ रही थी, और इसमें भी लाल किताब में भी दशा चल रही थी गुरु की, वैदिक में भी चल रही थी। जब मैंने न्यूमेरोलॉजी की दशा निकाली तो वो भी गुरु की ही आई। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी विधा पढ़िए। और मेरा तो ये मानना है कि जो व्यक्ति तरह तरह की विधाएं पढ़ाता रहता है उसे कोई भी विधा नहीं आती। एक चीज पढ़िए, उससे आप फल निकालेंगे। आप पढ़ क्यों रहे हैं कि भाई जीवन आसान हो जाए, तो वो किसी भी विधा में जाएंगे, उसमें डेप्थ में जाएंगे, जीवन को आसान कर सकते हैं। ये अन्नू जी, आप क्लास में जो है आती नहीं है आज। सर मेरा रात का टाइम होता है, पहले बोर्ड्स में ना +1 +2 केमिस्ट्री पढ़ाती अच्छा, हूँ सर। तो रुकिए, मैं आज हम अपने वाला मॉर्निंग का चार्ट काम टाइम लगा कर लेते हैं। दिया आप सर। बहुत मुश्किल से आई हैं, रुकिए एक मिनट। जी सर, सर ये जेई तो मेंस नीट का पेपर है, आप क्लास हमारी रात को रखते हैं, हमको नोट्स बनाने होते हैं। आज आपने अच्छा, मॉर्निंग का क्या रखा तो कोचिंग आज मैं काम पढ़ है पाई। आपका? जी सर। कोचिंग कोचिंग पढ़ाती हैं क्या आप? जी सर, +1 +2 केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ सर मैं। तो अभी जेई मेंस का पेपर है ना 3 दिन के हाँ बाद। हाँ 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 हाँ। फिर नीट का पेपर है, इधर बिजी होते हैं हम। अच्छा, आज आपका टाइमिंग सही मैच हो गया मेरे साथ। वही हम कहें कि आप आती नहीं है। चलिए, आपका चार्ट इसके लिए पहले लगाते सर हैं। यही मैंने आपकी चार्ट है ना, देखिए। रिकॉर्डिंग, सर मैंने अपने हस्बैंड का भेजा था आपको ना। हाँ हाँ, ये रंजन अरोरा जी ना। हाँ जी हाँ जी, लगा चुके हो गया सर आप इनका? ये लगाए हैं ना, देखिए ना, दिख रहा है चार्ट आपको? अच्छा, 1 मिनट। आपको याद नहीं है अपने हस्बैंड का जी चार्ट? सर जी सर जी सर, याद है सर, मैंने आपकी स्क्रीन दूसरी लगा रखी थी सर। जी सर, यही है। यही है।